नमस्कार। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म्स का जो है। पिछले दो वीडियोस में हम लोग ने ऑलरेडी 17 नंबर तक क्वेश्चन जो है वो 5C का सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं आपका 17 से आगे 18 से। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, थोड़ा सा गैप हो गया है, बीच में तबीयत ख़राब था इसलिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूला होता है, इतना ध्यान रखना है हम लोगों को एस एन का, कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और सेकेंड जो होता है एस एन, वो हो जाता है हमारे पास एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। यही दो फार्मूला है जिस पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 18 नंबर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 17 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 18 से आगे। अब हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। तो इवन नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल है, पहले हम लोग AP लिख लेते हैं। 18 में हम लोग AP लिखते हैं कि लिख देते हैं पहले इवन नंबर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, 5 से डिविजिबल इवन नंबर जो होता है वो 10, 20 इसी तरह से होता है। तो हमारे पास AP जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 10, 20, 30, 40 इस तरह से कंटिन्यू। तो इस केस में हमारे पास A जो हो गया वो हो गया 10, D हो गया हमारे पास 20 माइनस 10 मतलब हो जाएगा 10, और N दिया हुआ है 100। N दे दिया है 100, मतलब फर्स्ट 100 इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5, उसका हम लोग को सम निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला वही यूज़ करेंगे कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कैसे कि हम लोग को यहाँ पे एन पता है, डी पता है, ए पता है, लास्ट टर्म हम लोग को नहीं पता। तो वही एस 100 हमारा हो जाएगा 100 बाई टू इंटू टू इंटू 10 प्लस 100 माइनस 199 हो जाएगा। तो 99 इंटू डी जो है वो 10 है। 2 से काटेंगे 100 को, ये कटेगा 50 बार में, तो 50 इंटू हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 990। सॉल्व किया जाएगा इसको, 50 इंटू हो जाएगा हमारे पास 1010 1010। तो ये आएगा हमारा आंसर 505 और 00। ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। तो ये सिंपल एकदम हम लोग सीधे फॉर्मूला से चलेंगे। तो ये आपका 18 नंबर ईजिली, मतलब AP जो है वो बहुत आसान चैप्टर होता है। तो ये सारा चैप्टर, पूरा चैप्टर जो है AP का वो 4 फार्मूला पे बेस्ड है, उसी पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आपको NCERT और उस पर तैयारी चल रहा है, NCERT का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा 9th और 10th का वो हो जाएगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9th और 10th के मैथ के लिए, जिसमें हम लोग आपको पर्सनल कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 18 के बाद 19 नंबर पे। कुछ दिन में हम लोग लाइव स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है देख लीजिए, हमारे पास ये है कि हम लोग को सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। हमारे पास सीरीज़ दिया हुआ है 19 में, हमारे पास सीरीज़ दिया हुआ है कि 4 माइनस 1 बाई एन प्लस 4 माइनस 2 बाई एन और प्लस 4 माइनस 3 बाई एन, इस तरह से। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, इसमें हमारे पास अप टू n टर्म्स है, अप टू n टर्म्स ये निकालना है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं आगे, इसको हम लोग लिखते हैं मान लीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा, इसको 4 को अगर n टाइम्स हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4n माइनस ये हो जाएगा 1 बाई एन प्लस 2 बाई एन प्लस 3 बाई एन, इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इस चीज़ के लिए a का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 1 बाई एन, d जो हुआ वो भी हो गया हमारे पास 2 बाई एन माइनस 1 बाई एन, सीधा आ जाएगा आपका 1 बाई एन, और n तो n है ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n माइनस n बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 बाई एन, सेम फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू 1 बाई एन।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस n यहाँ रखेंगे, n/2 इधर हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा n और 2 + n - 1 हो जाएगा। तो n से n यहाँ पे ख़त्म, बचेगा हमारे पास 4n माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास n+1 बाई 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8n। और एकदम सिंपल तरीका है, जान लीजिए इसको सॉल्व करने का, सिर्फ फार्मूला है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 7n - 1/2, ये हमारा आंसर हो गया इसका। एकदम इजी प्रोसेस, कोई इसमें लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं। तो ये था आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 के बाद बढ़ेंगे हम लोग 20 पे। और देखिए एपी जो है, एपी सबसे आसान, आपका जो नया जो भी चीज़ पढ़ना है आपको, उसमें एपी सबसे आसान टॉपिक है, जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा फार्मूला याद नहीं करना है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। ये इस बार के 9th के उसमें आ गया है आपका। अब यहाँ पे हमारे पास 20 नंबर में दिया हुआ है, 9th के सिलेबस में एपी को ऐड कर दिए हुए, एपी और जीपी। 20 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है कि इन एन एपी इट इज़ गिवन दैट S3 + S7 = 167 और S10 दे दिया है 235। फाइंड द एपी वेयर Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेके चलते हैं कि हम लोग मान लेते हैं 20 नंबर में कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, इसमें हम लोग मानना पड़ेगा कि लेट द फर्स्ट टर्म ये हम लोग मान लेंगे a और कॉमन डिफरेंस मान लेंगे d। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास d। तो पहला केस दिया हुआ है S5 + S7 = 167। केस 1 हो जाएगा हमारे पास, केस 1 S5 + S7 = 167। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 5/2 × 2a + 4d, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास 7/2 × 2a + 6d = 167। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कॉमन लेके। और केस 2 हमारे पास दे दिया है S10 जो दे दिया है 235 दे दिया है। केस 2 जो है वो दे दिया है S10 मतलब 10 टर्म का सम 235। हम लोग को AP फाइंड करना है इसमें। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला है ये हो जाएगा 5 × अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो a + 2d, और यहाँ पे अगर हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 7 × a + 3d = 167। सॉल्व किया जाएगा 5a + 10d और +7a + 21d = 167 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा तो 12a + 31d = 167। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। S10 अगर हम लोग करते हैं तो S10 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 10/2 × 2a + 9d = 235। 2 से काटे इसको 5 बार में, 5 से 235 को काटे 47 टाइम्स में, तो 2a + 9d जो हुआ वो हो जाएगा हमारे पास 47। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। तो इक्वेशन 1 माइनस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 × 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12a + 31d = 167 और ये हो जाएगा हमारे पास 12a + 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 6 = 54, 54d = 6 से 42, 6 × 4 = 24, 282 हो जाएगा। अब सॉल्व किया जाएगा इसको तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म, 12a से 12a ख़त्म, बचेगा हमारे पास 54 में से 31 जाएगा तो ये हो जाएगा -23d और इधर हो जाएगा -115। 23 से काटेंगे इसको 5 बार में तो d का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। अब a का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो a हो जाएगा जैसे 2a + 9 × 5 हो जाएगा 45 = 47। तो 2a = हो जाएगा हमारे पास 47 में से 45 जाएगा 2, a का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा
और रिक्वायर्ड एपी जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखिए, एकदम इजी प्रोसेस में हम लोग चले हैं, इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज किए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किए हैं, उसके बाद हमारा एपी आ गया है। ए और डी का जो वैल्यू आया है उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग लेके चले हैं इसको। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। 20 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर पे, और हमारा जो लाइव होगा, इतना ध्यान रखिएगा, लाइव में सब तरह के क्वेश्चंस जो होगा, सैम्पल पेपर के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो सब देखा जाएगा। तो जल्दी ही हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइव में आपका पूरा जो भी प्रॉब्लम होगा डिस्कॉर्ड से जोड़ा जाएगा, आपको डिस्कॉर्ड के थ्रू लाइव हम लोग करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आप बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे सीधे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं हम लोगों से। तो 21 नंबर हमारे पास है, इफ़ द इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड लास्ट टर्म इज़ 29, फाइंड द सम एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज़ 155, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें हम लोगों को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास दे दिया है AP का, और लास्ट टर्म दे दिया है 29। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 21 में अगर हम लोग लेके चलते हैं तो A दे दिया हमारे पास 2, L दे दिया 29, और SN जो है ये दिया हुआ है हमारे पास 150। अब 150 नहीं, 155 दिया हुआ है, 155। तो इसमें हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है, D हम लोग को निकालना है कि D कितना होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि अगर SN पे ही बिठाते हैं तो ये होता है n/2 इंटू A प्लस L हो जाता है, इज इक्वल टू 155। सॉल्व करते हैं, n/2 इंटू 2 प्लस 29 इज इक्वल टू 155। इससे हमारा n टर्म आ जाएगा, मतलब 29 आ जाएगा, कौन सा टर्म है। तो ये हुआ n/2 इंटू 31 इज इक्वल टू 155। 31 से 155 को काटेंगे 5 बार में, n का जो वैल्यू होगा वो 10 होगा। तो यहाँ पे L हमारे पास 29 है, तो L क्या हुआ, ये T10 इज इक्वल टू 29 हो जाएगा। कैसे कि हम लोग लास्ट टर्म लिए हैं 29, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n है 10 है। तो ये हम लोग करेंगे पूरा A प्लस 9D इज इक्वल टू 29। n का वैल्यू हमारे पास 10 आया है, A है हमारे पास 2, तो 2 प्लस 9D इज इक्वल टू 29। 9D इज इक्वल टू 29 माइनस 2 करेंगे, ये आ जाएगा 27। 9 से काटेंगे इसको 3 बार में, तो D का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 3। इतना ध्यान रखिए। तो बहुत आसान प्रोसेस है जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं। एकदम कूल माइंड होके मैथ बनाया जाता है, इतना ध्यान रखा जाता है, उसमें पैनिक नहीं हुआ जाता, चाहे घबराया नहीं जाता है। तो घबराया तो हालत ख़राब हो जाता है मैथ में। तो मैथ एकदम कूल रहने का वो है, प्रोसेस है। 21 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 22 पे। 22 भी सेम टाइप का है, फर्स्ट टर्म -4, लास्ट टर्म इज़ 29 एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज़ 150, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 21 नंबर 22 देख लेते हैं कि A दिया हुआ है -4, L जो है वो दिया हुआ है 29, और SN जो है वो दे दिया है 150। सेम प्रोसेस हम लोग इसमें यूज करेंगे कि n/2 इंटू A प्लस L होता है, हम लोग को इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू A प्लस L इज इक्वल टू 150, हो जाएगा n/2 -4 प्लस 29 इज इक्वल टू 150। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो n/2 इंटू 25 इज इक्वल टू 150। 25 से 150 को काटेंगे 6 टाइम्स में, n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 12। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस हमारे पास T12 आ गया 29, तो ये हो जाएगा A प्लस 11D, A प्लस 11D इज इक्वल टू 29। यहाँ पे A जो होगा वो A है -4 प्लस 11D इज इक्वल टू 29, तो 11D जो होगा 29 प्लस 4 हो जाएगा 33। E का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3। एकदम इजी प्रोसेस, ज़्यादा इधर उधर लाग लपेट नहीं चलना है, सीधा उस पर जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस पर कायम रहना है आपको। बिना जो इन्फॉर्मेशन जो है, आधा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैथ के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ही रहता है, जिससे वो
क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये था आपका 22 नंबर। बढ़ते हैं हम लोग 23 पे, और एकदम ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा कुछ भी अगर कॉम्प्लेक्स कीजिएगा अपने से, कैलकुलेशन भी कॉम्प्लेक्स नहीं किया जाता है, कॉम्प्लेक्स अगर कीजिएगा तो वो नुकसान आपका ही है। अब जैसे है हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यहाँ पे दे दिया फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दिया हमारे पास 17 एंड 350। यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 23 नंबर, इसमें ए दे दिया है हमारे पास 17, एल दे दिया है हमारे पास 350, और टी जो है वो दे दिया है 9। सबसे पहले हम लोग को टर्म्स निकालना है, तो 350 जो है वो टी एन है, इससे हमारा एन का वैल्यू आ जाएगा। जैसे डी हमारे पास 9 दिया हुआ है, तो इससे एन का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नाउ टी एन जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 350 के बराबर। ये हम कहने का सेंस है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350 दिया हुआ है। तो इसको, इस वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 17 प्लस यहाँ पे n है हमारे पास, n हम लोगों को नहीं पता, n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350, n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17 करेंगे तो 333 आ जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 333 बाई 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 37। n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 38 के बराबर। तो n का वैल्यू आ गया हमारे पास 38। अब हम लोग को सम निकाल देना है कि Sn जो होता है वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो S38 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 38/2 इंटू 17 प्लस 350, 17 प्लस 350 सॉल्व किया जाएगा तो 38/2 इंटू 367, 2 से काटेंगे 38 को 19 टाइम्स में, अब 367 इंटू 19 करेंगे हम लोग, उससे हमारा पूरा प्रोसेस आ जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा, जिसमें 19 इंटू 367, 19 इंटू 367, 6973, ये हुआ हमारा 6973। तो इसका हो जाएगा 6973 आंसर। एकदम आसान प्रोसेस है, पहले आपको n फाइंड करना है, फिर उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। n फाइंड करके बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये 23 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ेंगे 24 पे। इसमें हम लोग 17 तक ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, 17 के आगे देख रहे हैं 18 से। तो 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 5 and 45 respectively. If the sum of all its term is 400, वही सेम चीज़ दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन नंबर ऑफ टर्म्स। सेम चीज़ है, यहाँ पे दिया हुआ है, पहले लिख देंगे फॉर द एपी। ए दे दिया है हमारे पास 5, एल दे दिया है 45, एसएन जो है वो दिया हुआ है 400, एसएन जो है वो दे दिया है 400। तो इसमें हम लोग को निकालना है एन एंड डी, एन एंड डी निकालना है कि कितना होगा, कितने नंबर कितना मतलब टर्म्स है टोटल, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है वो निकालना है। तो एसएन हमारे पास 400 दिया हुआ है, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि n/2 इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नाउ हमारे पास है एसएन जो है वो है 400, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल इज इक्वल टू 400। सॉल्व करेंगे तो n/2 ए हो गया 5 प्लस 45। एक ही क्वेश्चन है जिसको अलग अलग तरीके से घुमा के दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 50 इज इक्वल टू 400। 50 से काटेंगे इसको 8 बार में, n का जो वैल्यू होगा वो 16 हो जाएगा। तो एक आंसर हमारे पास आ गया।
अब हमारे पास दिया हुआ है कि Tn जो है वो 45 के बराबर है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। a जो है हमारे पास 5 है, 5 प्लस n आ गया आपका 16, तो 16 में से एक जाएगा, बचेगा 15 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो 15d इज इक्वल टू हो गया हमारे पास या 15d इज इक्वल टू 45 में से 5 जाएगा, बचेगा 40। d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 40/15, 5 से काटेंगे 8 और 5 से काटेंगे 3, तो d जो हुआ वो हो गया हमारे पास 8/3। इतना ध्यान रखना है। तो n का वैल्यू आ गया 16 और d का जो वैल्यू आया वो 8/3। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि n आपका कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। d आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ n जो है वो कंप्लीट होगा, तो उसमें कोई भी आपका फ्रैक्शन नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा। ये सारा जब भी आएगा कंप्लीट नंबर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं 24 के बाद 25 पे। 24 के बाद 25 नंबर पे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। In an AP, the first term is 22 and a term is -11. Sum of first n terms is 6. सेम चीज़ है ये, इसमें भी हम लोग को n फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे 25 नंबर में दिया हुआ है, 25 नंबर में हमारे पास कि इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज़ 22। तो यहाँ लिख देंगे कि फॉर द AP फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 22, तो a हो गया 22, एन ए टर्म इज़ -11, तो टी एन जो हुआ वो हो गया -11। अच्छा, इसको एल भी मान सकते हैं हम लोग, और एस एन दे दिया है आपका 66। सेम प्रोसेस, ये हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, तो 22 प्लस -11 इज इक्वल टू 66। ये हो जाएगा 11n/2 इज इक्वल टू 66। 22 में से 11 घटाएंगे 11 आएगा, तो 11 से 66 को काटेंगे 6 बार में, n का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 12। ये 2 जाके यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास Sn, तो n आ गया हमारे पास 12। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नाउ Tn जो है वो दिया हुआ है -11, तो ये हो जाएगा a प्लस Tn -11 दिया हुआ है, तो ये हो गया T12 जो हुआ वो हुआ -11, तो a प्लस 12 - 1 11d इज इक्वल टू -11 हुआ, तो 22 प्लस 11d इज इक्वल टू -11। 11d जो होगा वो हो जाएगा -33, d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -3 के बराबर। तो n और d दोनों हमारा आ गया 25 नंबर में। 25 में n हुआ 12 और d हो गया -3। तो एकदम इजी प्रोसेस है, कुछ भी आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, इसमें सारा सॉल्व करते हुए आपको निकल जाना है। सिर्फ पैनिक होइएगा तो गड़बड़ होगा, इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका 25 नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर पे, और जितना भी क्वेश्चन है ये आपको एक एक क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 43 44 नहीं, इसमें टोटल क्वेश्चन है 50। तो हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो में हम लोग देख लेंगे, जितना हो सकता है उतना हम लोग देख लेंगे। 25 के बाद बढ़ते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर भी वही है, द 12th टर्म ऑफ एन AP इज -13 एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। यहाँ पे हमारे पास दे दिया है, थोड़ा सा गेम खेल दिया है 26 नंबर में कि द 12th टर्म ऑफ एन AP इज -13। तो पहले 26 नंबर में हम लोग लिखते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म मान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म इसको मान लेते हैं हम लोग a, और कॉमन डिफरेंस जो है उसको मान लेते हैं हम लोग d। कॉमन डिफरेंस जो है इसको मान लेते हैं d। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है T12 इज इक्वल टू -13। T12 जो है एक इक्वेशन दे दिया -13,
13, मतलब क्या हुआ, a प्लस 11d इज इक्वल टू -13। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स दिया हुआ है 24, ये हम लोग लेके चलते हैं। इससे दूसरा इक्वेशन बन जाएगा कि S4 इज इक्वल टू 24, मतलब क्या होगा, 4/2 इंटू 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 24। सॉल्व किया जाएगा, 2 से इसको काटे 2 बार में, 2 से 24 कटा 12 बार में, तो 2a प्लस 3d जो है ये आ गया हमारे पास 12। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 2 करते हैं। इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। एकदम ईजी, फुल फ्लो में चलना है, कोई इसमें रुकावट नहीं है, कुछ नहीं है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a प्लस 22d हो गया और -26 हो गया। इधर हो गया 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12। माइनस जब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 19d इज इक्वल टू -38। तो d का जो वैल्यू होगा -38/19 मतलब -2 हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें a हम लोग निकालेंगे, तो a निकालेंगे तो ये किसी भी एक में, जैसे a प्लस 11d है -13, तो हमारे पास है a प्लस 11d इज इक्वल टू -13। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं d का वैल्यू, तो a माइनस 22 इज इक्वल टू -13 हुआ। a का जो वैल्यू होगा -13 प्लस 22, ये हो जाएगा हमारे पास 9 के बराबर। तो AP जो होगा हमारे पास, AP अगर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे आ गया रिक्वायर्ड AP, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, इस तरह से ये हो गया। तो इस AP के लिए हमारे पास हो गया, हम लोग को S10 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो A हो गया 9, D हो गया -2, N हो गया हमारे पास। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, 26 नंबर क्वेश्चन है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। तो n का जो वैल्यू है वो दे दिया है हमारे पास 10। अब यहाँ पे हमारे पास Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो n/2 हो गया 10/2, 2 इंटू 9 प्लस 9 इंटू -2, ये हो जाएगा हमारे पास 5। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, 9 दूनी 18 और -18, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0, मतलब सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि इतना मतलब आसान, एकदम आसान प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ इसमें लाग लपेट नहीं है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देख लीजिए, एकदम इत्मीनान से देख लीजिए हम लोग क्या किए हैं। जो सिचुएशन दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ था 12 टर्म है -13 और सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स है 24, उसी पे हम लोग का इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन का फॉर्मूला आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि Tn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का होता है 2 फॉर्मूला होता है, एक हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी और दूसरा हो जाता है n/2 इंटू a प्लस l हो जाता है। तो इसी सब चीज़ को हम लोग यूज किए हुए हैं यहाँ पे। तो उससे हमारा 2 इक्वेशन आया, दोनों इक्वेशन को हम लोग फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए। तो सॉल्व किए तो d का वैल्यू आया, d का वैल्यू पुट करके हमारा a का वैल्यू आया है और उसके बाद हमारा AP आ गया। फिर हम लोग Sn के फॉर्मूला से S10 निकाले हैं, तो S10 का जो वैल्यू है वो 0 आ गया है। तो लीनियर इक्वेशन का मन भर यूज होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 26 के बाद बढ़ते हैं 27 नंबर पे। नंबर पे तो 27 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP, ये वाला क्वेश्चन है, इज 182 इफ इट्स 4th and 17 टर्म्स आर इन द रेशियो
1:5। यहाँ पे भी हम लोग जो जैसे 27 नंबर है तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं पहले कि लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट द फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं ए और कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको मान लेते हैं हम लोग डी। कॉमन डिफरेंस मान लिए डी। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182। तो S7 दे दिया है हमारे पास 182। सेकेंड केस दिया हुआ है, ये केस 1 हो गया, इसको केस 1 मानते हैं। और सेकेंड हो गया हमारे पास केस 2 जो है, केस 2 ये दिया हुआ है कि फोर्थ एंड 17 टर्म आर इन द रेशियो 1:5। T4 बाई T17 इज इक्वल टू 1/5 दिया हुआ है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे 27 नंबर में। तो S7 182 दिया हुआ है, इसको हम लोग फॉर्मूला पे बिठाते हैं 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 182। 7 से काटेंगे 182 को, 7 दूनी 14, 7 छक 42। ये हो जाएगा हमारे पास। अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो 2 कॉमन निकाले तो a प्लस 3d बाई 2 इज इक्वल टू 26। इक्वेशन आ गया हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 26। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग करेंगे T4। तो a प्लस 3d बाई a प्लस 16d इज इक्वल टू है हमारे पास 1/5। हो जाएगा 5a प्लस 15d इज इक्वल टू a प्लस 16d। तो ये होगा हमारे पास, अगर इसको इधर लाते हैं तो 4a प्लस 15d माइनस 16d इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 4a सॉल्व करेंगे यहाँ पे, माइनस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे d का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 4a के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को जो है फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। जैसे हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 26 है, यहाँ लिखेंगे नाउ। तो d का वैल्यू 4a है, तो ये हो जाएगा a प्लस, अगर 3 इंटू 4a करेंगे तो 12a इज इक्वल टू 26 हो गया। 13a जो हुआ वो हो गया 26 के बराबर, a का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 2। तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 2। d का जो वैल्यू है 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। AP जो होगा हमारा वो हो जाएगा 2 8 2 10 10 8 18 18 8 26। ये हमारा AP हो गया जो हम लोग को सॉल्व करके लाना था। तो एकदम आसान प्रोसेस है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इसमें यूज होगा। जो भी मिसिंग टर्म दिया रहेगा ना उसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन मन भर यूज करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 26 के बाद 27 नंबर पे। 26 है, 27 है, 28 पे हम लोग बढ़ेंगे। ये 27 नंबर हो गया, 28 नंबर पे हम लोग बढ़ेंगे। अब 27 के बाद 28। The sum of first 9 terms of an AP is 81 and first 20 terms is 400। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे 28 नंबर क्वेश्चन तो है, 28 नंबर क्वेश्चन 3-4 फॉर्मूला होता है कि जैसे सम ऑफ n इवन नंबर्स का जो सम होता है वो हो जाता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1। n ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो हो जाता है हमारे पास n स्क्वायर। और n नेचुरल नंबर का जो सम होता है, n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है, पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, पहले के वीडियो में, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। इतना ध्यान रखना है आपको, इतना याद रखना है कि अगर इवन नंबर का सम निकालना हो तो टोटल नंबर जितना है उसमें एक जोड़ के उस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑड नंबर का सम निकालना हो तो वो n स्क्वायर हो जाता है।
और नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 81 एंड फर्स्ट 20 टर्म्स इज 400। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये हो गया हमारा सम ऑफ एन ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं ए, और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इसको मान लेते हैं डी। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो S7 दे दिया है, नहीं S9 दे दिया है हमारे पास, S9 दे दिया 81 और S20 जो है वो दिया हुआ है 400 के बराबर। सॉल्व किया जाएगा तो 9/2 इंटू 2a प्लस 8d इज इक्वल टू दे दिया 81। 9 से 81 को काटे 9 बार में, यहाँ पे 2 कॉमन अगर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 4d/2 इज इक्वल टू 9। 2 से 2 ख़त्म हो गया, तो a प्लस 4d जो हुआ इसका वैल्यू 9 के बराबर हो गया। ये हो गया फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग अगर 20 टर्म का, तो ये हो गया 20/2 इंटू 2a प्लस 19d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 400। 2 से 10, 10 से इसका 0 ख़त्म हो जाएगा, तो 2a प्लस 19d जो होगा वो हो जाएगा 40 के बराबर। ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 इंटू 2 यहाँ लिखेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2। तो 1 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 9 दूनी 18। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 40। सॉल्व किया जाएगा इसको तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, खत्म। माइनस 11d इज इक्वल टू ये हो जाएगा -22। d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 हमारे पास। अब अगर a हम लोग a प्लस 4d हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 9 के बराबर, तो d का वैल्यू 4 है, तो a प्लस 8 इज इक्वल टू 9। a का जो वैल्यू होगा 9 में से 8 घटाएंगे 1 आ जाएगा। AP जो होगा हमारे पास ऑड नंबर का आ जाएगा 1 3 5 7 9 इस तरह से कंटिन्यू। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ भी दे दे कि 7 ऐसा 7 टर्म का सम 49 है, 17 टर्म का 289 है, उसका AP बताइए। तो AP हमेशा ऑड नंबर का सीरीज जो है उसको स्टार्ट कर दीजिएगा 1 3 5 7 इस तरह से पूरा हो जाएगा। हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो है वो बनना ही बनना है, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये था 28 नंबर आपका। बढ़ते हैं हम लोग 29 पे। 28 के बाद बढ़ेंगे 29 नंबर पे। 29 भी वही है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। वही सेम चीज़ है। इसको हम लोग लेके चलते हैं 29 नंबर। यहाँ पे हम लोग मान लिए फर्स्ट टर्म मान लिए a, फर्स्ट टर्म हम लोग मान लिए a, और कॉमन डिफरेंस जो है उसको मान लिए हम लोग d। S7 जो है वो 49 दे दिया है और S17 दे दिया है 289। इसका भी आंसर वही होगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। 7 से इसको काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू a प्लस 3d/2 इज इक्वल टू 7। 2 से 2 ख़त्म, तो a प्लस 3d जो होगा वो हो जाएगा 7 के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग बढ़ते हैं। 17 टर्म्स का सम 289 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289।
17 से 289 कटेगा 17 बार में, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन आया हमारे पास a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हो गया सेकेंड। अब हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं सीधे, माइनस इक्वेशन 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d जो है वो हुआ 7, a प्लस 3d हुआ 7, a प्लस 8d हो गया हमारे पास 17। सॉल्व किया जाएगा तो माइनस माइनस माइनस, a से a ख़त्म, माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2, और d का वैल्यू आया 2। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे a प्लस 3d है हमारे पास 7, तो a प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा 7 के बराबर। a का जो वैल्यू होगा 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। AP जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 1 3 5 7, इस तरह से कंटिन्यू, वही ऑड नंबर्स वाला AP आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको अभी तक का वीडियो पसंद आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम लोग देखते हैं 30 नंबर, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 30 के आगे हम लोग देख लेंगे। 20 क्वेश्चन बच जाएगा फिर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 30 नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, देयर 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, these APs be 3 and 8, find the difference between the sum of their first 50 terms। वही चीज़ है, इसका 2 AP दिया हुआ है 30 नंबर में। AP1 मान लिए तो AP1 के लिए A हो गया हमारे पास 3, और AP2 के लिए जो हुआ A जो हो गया वो हो गया हमारे पास 8। कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए सेम है, तो इसका हम लोग को फर्स्ट 50 टर्म्स का वो निकालना है, डिफरेंस निकालना है। पहले यहाँ पे S50 निकालते हैं, तो 50/2 इंटू 2a प्लस 49d, 2a प्लस 49d। सॉल्व जब किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, इंटू 6 प्लस 49d। इधर हो जाएगा हमारे पास, अगर इस AP में हम लोग चलते हैं S50 निकालते हैं तो ये भी होगा 50/2 इंटू 2a, तो 2a हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 49d। ये हो जाएगा हमारे पास 2 से काटे 25, S50 25 गुने 16 प्लस 49d, ये आ गया। तो हम लोग को दोनों का डिफरेंस निकालना है S50 का। तो इसका डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं डिफरेंस, तो 25 इंटू 16 प्लस 49d माइनस 25 इंटू 6 प्लस 49d। सॉल्व किया जाएगा तो 25 गुने 16 हो जाएगा हमारे पास 400 प्लस 25 इंटू 49d, और इधर हो जाएगा 25 छक 150 माइनस 25 इंटू 49d, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 इंटू 49d एक प्लस में है एक माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो आंसर बचेगा हमारे पास वो होगा 400 माइनस 150, ये हो जाएगा हमारे पास 250। तो अगर दोनों नंबर है तो उसका सम AP दे दिया है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसका जो डिफरेंस हम लोग को निकालना है फर्स्ट 50 टर्म्स के सम का, वो आ जाएगा यहाँ पे 250। एक का 3 दिया हुआ है AP का A, और एक का A दिया हुआ है 8, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। तो यहाँ पे हमारा 30 नंबर तक ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चाहें तो इसको पॉज कर करके देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।